जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, करंट अफेयर्स 2020, 21, 22 की सीरीज हमारी चल रही है, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर चल रही है। तो आइए हम ज़्यादा समय न निकालते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर हमारा आएगा 41, 41वां हमारा प्रश्न आएगा हमारा, देखिएगा 41वां प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। जो ये प्रश्न है हमारा, इसमें क्या दिया, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था या कहाँ मनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, जो 25वें नंबर का युवा महोत्सव है आपका, है ना। पहली बात तो ये कहाँ, तो ये मनाया गया आपका पांडिचेरी में। कहाँ बताएं, पांडिचेरी। पांडिचेरी आप सब जानते हैं, ये जो है आंध्र प्रदेश से लगा हुआ राज्य है। मतलब आंध्र प्रदेश जो है आपका, तमिलनाडु और केरल, इन तीन राज्यों में पांडिचेरी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आपका माहे हैं, है ना। तो पांडिचेरी जो है आपका, इसकी राजधानी पांडिचेरी है और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। 25वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव पांडिचेरी में मनाया गया था। आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी, कौन से बताएं, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें कि हम तूफानी हिंदू के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति को दुनिया में प्रचारित करने का सबसे पहले कार्य किया था। ठीक, उनके जन्मदिन को 12 जनवरी को हम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किस तारीख को आता है, 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी 2022 को ये दिवस जो था आपका, कहाँ मनाया गया था, ये था पांडिचेरी में। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है, आगे समझ में आपको। ठीक, तो 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी बताए, रामकृष्ण के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके नाम से मिशन बनाया था इन्होंने, है ना। वेल्लूर मठ की स्थापना भी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। क्लियर ना। शिकागो धर्म सम्मेलन, मतलब अमेरिका में 11 सितंबर, कब बताएं, 11 सितंबर, ठीक, 1893, 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था विवेकानंद जी ने, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। तो यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन आपको याद हुए होंगे। चलिएगा आगे सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम जो है ना, ठीक, यहाँ पर पहला वैश्विक, कौन सा बताएं, पहला वैश्विक है ना, जो है आपका सिनेमा, कौन सा बताएं, सिनेमा महोत्सव आयोजित किया गया था। सिनेमा महोत्सव, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला वैश्विक लेवल का सिनेमा टॉकीज जो होता है आपका, सिनेमा क्या बोलेंगे, सिनेमा ना टॉकीज महोत्सव 2022 का आयोजित किया गया था आपका, ठीक, सॉरी 2020 में आयोजित किया गया था। कब, 2020 में, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे, सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है, तो आपको पता है गंगटोक है। मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है। और राज्यपाल कौन है, तो गंगा प्रसाद भट्टे, है ना। आप याद रख सकते हैं, सिक्किम में प्रेम की गंगा बहाते चलो, क्या बोल सकते हो आप लोग, आप प्रेम की गंगा बहाते चलो। कहने का मतलब ये हुआ, प्रेम सिंह तमांग कौन होगा, यहाँ के मुख्यमंत्री, गंगा प्रसाद भट्ट क्या होगा, यहाँ के राज्यपाल, और गंगटोक क्या होगा, इसकी राजधानी। क्लियर ना, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। सिक्किम भारत का जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक, अगला ऑप्शन है झांसी। तो झांसी में बच्चों ध्यान रखें आप लोग, 2021 में स्ट्रॉबेरी, कौन सा बोलो, स्ट्रॉबेरी जो आता है आपका, स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 में कहाँ पर, झांसी में आयोजित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोच्चि की बात करें तो कोच्चि केरल में आता है, आपको पता है। जो कोच्चि है हमारा, है ना, यहाँ पर चौथा वैश्विक आयुर्वेद, कौन सा, वैश्विक लेवल का आयुर्वेद, कौन सा, वैश्विक आयुर्वेद जो है महोत्सव, क्या बोलेंगे, वैश्विक मतलब ग्लोबल लेवल का। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये था आपका कोच्चि में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर ना। तो यहाँ पर इस एक प्रश्न के अंदर आपको 4 से 5 या 6 प्रश्न लगभग क्लियर हुए होंगे। तो 12 जनवरी को जो है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं, और 12 अगस्त जो होता है, कौन सा, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस होता है। कौन सा होता है, विश्व युवा दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो बिल्कुल आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में इनमें से प्रश्न आपका बन सकता है ना, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलेगा, अगला है हमारा 26 जून 2022 को भारतीय सार्वजनिक उपक्रम PSU, पब्लिक सर्विस जो है ना, मतलब बोल सकते हैं आप लोग, है ना, PSU, है ना, सार्वजनिक उपक्रम बोल सकते हैं, पब्लिक सर्विस यूनियन, ठीक है ना, के जनक का निधन हुआ। उनका नाम क्या था, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सरकारी विभाग होते हैं, कौन से बताएं, सार्वजनिक उपक्रम बोलते हैं। देखो हमारे देश में 2 तरह की चीज़ें होती है, सरकारी संस्थान होते हैं और एक क्या होते हैं, प्राइवेट। तो प्राइवेट जो होते हैं आपके, वो पब्लिक कहलाते हैं ना, मतलब उन्हें अपन निजी कहते हैं ना। और यहाँ पे PSU मतलब कि सार्वजनिक, जो पब्लिक के लिए काम आए, है ना। ऐसे तो भारतीय सार्वजनिक उपक्रम के जनक माने जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। कौन बताएं,
ठीक, इनका निधन हुआ था। किस कब हुआ था? 26 जून 2022 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ पर ये नहीं पूछे, प्रश्न पूछेगा भारतीय सार्वजनिक उपक्रम के पिता कौन? डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? सेन बॉर्न की बात कर, सेन बॉर्न जो है आपके ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिनका निधन अभी अभी हुआ है। क्लियर ना? तो सेन बॉर्न कहाँ के थे? आपके ऑस्ट्रेलिया के। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आंसर इसका बी है। अभिजीत सेन कौन है? तो अभिजीत सेन जो है आपके ये भारत के अर्थशास्त्री, आपको ध्यान रखना है ना? स्वामी स्वरूपानंद जी कौन है? तो आपको पता है जो द्वारका पीठ है गुजरात में, गुजरात स्थित द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य जी थे उनका नाम था स्वामी स्वरूपानंद जी, जिनका निधन इस साल हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है चारों वो लोग हैं जिनका निधन 2022 में हुआ है। क्लियर ना? तो सेन बॉर्न कौन है? क्रिकेटर है। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति कौन है? तो भारतीय सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख है। अभिजीत सेन कौन है? तो ये अर्थशास्त्री है। स्वामी स्वरूपानंद जी कौन है? तो ये जो है हमारे ठीक द्वारका पीठ गुजरात में आता है ना, वहाँ पे उस पीठ के शंकराचार्य जी थे। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया है ना? चलेगा, प्रश्नों को नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है ना? चलेगा, अगला आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, देखो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री का पूछा आपसे। ठीक है, क्या पूछा है? ठीक, इसको अपन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा, हाँ, क्या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्री हमारे वर्तमान में कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, हरदीप सिंह पुरी। कौन है बताएं? हरदीप सिंह पुरी जी कौन आएंगे हमारे भारत के? कौन बताएं? सरदार जी सिख हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन है वर्तमान में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री है ये? ठीक है ना? चलेगा। किरण रिजिजू साहब की बात करें तो ये कौन है? ये हमारे भारत के कानून मंत्री है। कौन सा मंत्री? कानून है ना? गजेंद्र सिंह शेखावत जी की बात करें, ये भारत के जल शक्ति जो मंत्रालय है हमारा, कौन सा? जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और आपको पता है कि मोदी सरकार में जो जल शक्ति मंत्रालय आपका अलग से बनाया गया है ना, ये नया मंत्रालय अपने आप में बना है। मनसुख मांडविया की बात करें तो ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। कौन सा मंत्री है? स्वास्थ्य एंड हेल्थ मिनिस्टर है। साथ में जो रासायनिक खाद होता है, रासायनिक उर्वरक मंत्री भी कौन है? हमारे मनसुख मांडविया जी है। क्लियर ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह ठीक पुरी बोल दीजिए यहाँ पे ना। किरण रिजिजू कौन है? कानून मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? जल शक्ति संसाधन मंत्री आपके। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हमारे मनसुख मांडविया। क्लियर ना? तो इन्हें आप नोट करते जाइएगा ध्यान से ना। ठीक है ना? पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप जैसे लिंक पे जाएंगे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा, है ना? चलेगा। या इसे अपन जैसे कि ट्यूसडे क्लास रहेगी उसमें हम इन 5 वीडियो पर प्रोजेक्टर पर एक बार समझेंगे भी सही। ठीक है ना? चलेगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का 25वां न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है 25वां न्यायालय भारत का वो है अमरावती में। कहाँ पे? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत का 25वां न्यायालय आपका स्थापित किया गया है। कब? 2019 में। कब बताइए? ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? हैदराबाद आपका 24वां मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि देखिएगा आपको पता है जिसे हम बात करें, ये हमारा क्या है? ये भारत है ना, ये देखिए भारत है आपका। तो भारत में आप सब जानते हैं एक तो आंध्र प्रदेश और एक कौन सा? तेलंगाना। पहले ये जो था अपने आप में मतलब कि आंध्र प्रदेश और एक कौन सा? तेलंगाना। मतलब आंध्र प्रदेश अपने आप में पहले एक राज्य था। कौन सा? आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश राज्य में 2 राज्य बन गए। एक राज्य बना कौन सा आपका? तेलंगाना। कब बना ये? तो ये बना 2 जून 2014 को ये बना। ठीक है ना? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, आपको पता है। ठीक है ना? तो अब पहले भारत में कितने? 24 हाई कोर्ट थे। अब 25वां हाई कोर्ट का आंध्र प्रदेश के अंदर बन गया। आंध्र प्रदेश में अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। तो यहाँ पर भारत का 25वां जो है आपका हाई कोर्ट स्थापित किया गया है ना। भारत में सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या पूरे देश में एक है। हाई कोर्ट कितने हैं? तो हाई कोर्ट हमारे कितने बताएं? ये आपके वर्तमान में 25 है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट होते हैं। जिला कोर्ट आपके बहुत सारे अलग अलग है। क्लियर ना? सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में आपका एक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो हैदराबाद जो है आपका 24 नंबर कहलाएगा। तेलंगाना की राजधानी है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी आपकी 2024 तक हो जाएगी, हालांकि घोषणा कर दी है। अगरतला की बात करें हम तो किसकी राजधानी बताएं आपकी? तो आप सब जानते हैं मिजोरम है। मिजोरम की राजधानी क्या? आइजोल है। ठीक है ना? और नागालैंड की क्या है? नागालैंड की कोहिमा है। तो त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। तो अगरतला किसकी राजधानी बताइए? अगरतला आएगी त्रिपुरा। किसकी बताएं? त्रिपुरा की राजधानी क्या आएगी आपकी? अगरतला है। क्लियर ना? शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की आपको जानते हैं भाई, हमारे भगवान शिव जी है। शिव जी के जो है बालों पर बादल दिखता है, आपको मेघ दिखता है उनके लॉन्ग लॉन्ग हेयर पर। तो शिलोंग किसकी राजधानी होगी? मेघालय की, आपको ध्यान रखना है ना? और जो है आपका मेघालय में संसार में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि मेघा नाम से समझ में आ रहा है आपका। तो मेघालय का जो मौसिन राम है वहाँ पर संसार में सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। क्लियर ना? चलिएगा, बढ़ते अपन आगे अगले प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न 45 नंबर का है, प्रमोद कुमार सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
ठीक, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है एग्जाम में। देखिएगा, प्रमोद कुमार सावंत जो है आपके वर्तमान में गोवा के, कहाँ के बताएं, गोवा। तो गोवा में चुनाव जो है 2022 में हुआ था, आपको पता है ना। तो प्रमोद कुमार सावंत जो है आपके गोवा भारत का जनसंख्या में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है, और सीएम प्रमोद कुमार सावंत थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, चलेगा। और श्रीधरन पिल्लई जो है आगे राज्यपाल है ना। केरल की बात करें, केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है। कौन सी बताएं, तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है, पी विजयन है। कौन है, पी विजयन। कहाँ के सीएम है, केरल के। और राज्यपाल कौन है, मोहम्मद आरिफ खान है, आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की हम बात करें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और जो मुख्यमंत्री है वो है आपके बसवराज बोम्मई। कौन है बताएं, बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल जो है हमारे, मतलब ये तो बसवराज हो गए। राज्यपाल जो है हमारे मध्य प्रदेश के ही नेता है ना, जो पहले बीजेपी के अंदर नेता हुआ करते थे ना, जिनको कि हम देखा जाए, ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे, ठीक है ना, उन्हें थावरचंद गहलोत। कौन बताएं, जो कि पूर्व में सामाजिक मंत्री भी थे आपके ना। तो ये हमारे क्या, कर्नाटक के राज्यपाल है। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी मुंबई है, सीएम जो है वर्तमान में एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है ना, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है। यूक्रेन आप सब जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। तो यूक्रेन की जो मुद्रा है वो नाम से स्पष्ट हो रहा है, यूक्रेनी रिवनिया। क्या बताएं, यूक्रेनी रिवनिया किसकी मुद्रा है, किसकी, यूक्रेन की। यूक्रेन की है ना, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। क्या बोलो, राजधानी क्या है इसकी, कीव। और मुद्रा क्या है बताएं, यूक्रेन रिवनिया है। रूबल किसकी है, रूबल मुद्रा है आपकी रूस की। किसकी, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, जो मॉस्को नदी को बसा हुआ है। रियाल किसकी है, तो रियाल जो है आपका वो ईरान की मुद्रा है। किसकी बोलो, ईरान की, ये आपका आ जाएगा। न्यू शेकल किसकी है, तो ये आपकी इजराइल की है। तो इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है, तो जो इजराइल है आपका, ठीक है ना, वो किसकी है, वो है हमारी इजराइल की न्यू शेकल, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, जो रियाल है ना आपका, रियाल मुद्रा है सऊदी अरब की, थोड़ा गड़बड़ हो गया। किसकी बोलो, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जो है ना आपका, ठीक, इसकी मुद्रा क्या है, रियाल है, और राजधानी रियाद है। देखो रियाद क्या है, सऊदी अरब की राजधानी, और मुद्रा क्या है आपकी, रियाल। कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। न्यू शेकल किसकी है, तो इजराइल की, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रूबल किसकी है, रूस की है। तो आ गया होगा आपको समझ में, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला है, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आपको ध्यान रखना है, भांग की जो खेती है ना, उसको वैध घोषित करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है, ठीक है ना, उसका नाम है, ठीक है ना, आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा बताएं, तो हिमाचल प्रदेश कैसा राज्य है, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला राज्य कौन सा बताइए, आपका हिमाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में हम बात करें तो ये जो है आपका ई कैबिनेट, कौन सा बताएं, इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट। तो ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। एक बात, दालचीनी जो होता है आपका, कौन सा बताएं, दालचीनी। तो दालचीनी जो है आपका, दालचीनी की खेती करने वाला राज्य भी कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है आपका भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला हो गया, दूसरा ई कैबिनेट लागू करने वाला हो गया, तीसरा दालचीनी वाला हो गया। क्लियर नहीं आपको। हिमाचल में भी चुनाव हुआ, राजधानी क्या इसकी, शिलोंग है, आपको पता है, ठीक है, चलिए बढ़े। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर तो आपका हिमाचल आ जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी भैया चेन्नई, आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु जो है आपका, ठीक, यहाँ पर भारत का पहला डूडांग संरक्षण रिजर्व स्थापित, कौन सा बताएं, डूडांग संरक्षण, क्या बताएं, संरक्षण रिजर्व जो है आपका ये स्थापित किया गया है। क्लियर ना, डूडांग के लिए। बढ़े आगे, महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता है सबको, महाराष्ट्र जो है आपका डिजिटल प्रणाली से बस सेवा शुरू करने वाला, क्या, डिजिटल सेवा प्रणाली से बस शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, आपका महाराष्ट्र है। गुरुग्राम की बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो है ये भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, कौन सा बताएं, मतलब भारत का पहला वैश्विक लेवल का शांति जो है आपका है ना सेंटर है, पीस, वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में आपका स्थापित किया जाएगा। शांति क्या बताएं, बोलेंगे शांति सेंटर, वैश्विक लेवल का ये मान सकते हैं। तो वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ खुल रहा है आपका, गुरुग्राम हरियाणा में खुल रहा है। महाराष्ट्र में क्या है बताएं, तो जो है बस जो है आपका वो एक प्रकार डिजिटल प्रणाली से चल रही है आपकी। तमिलनाडु की बात करें तो ये कौन सा बताएं, तो डूडांग संरक्षण रिजर्व आपका लिए। हिमाचल में क्या आएगा, तो ई कैबिनेट लागू है, और साथ में क्या बताइए, भांग की खेती करवाता है, दालचीनी खेती भी करवाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 48वां, भारत का वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो, वानिकी विश्वविद्यालय, वानिकी मतलब वनों के क्षेत्र संरक्षण के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के तेलंगाना में, कहाँ पे, तेलंगाना में पहला जो है वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित आपका हो रहा है, जो कि देखा जाए तो वैश्विक लेवल, विश्व का तीसरा है और भारत का पहला है। तो 13 सितंबर 2022 को, कब बताएं, 13 सितंबर 2022 को जो है यहाँ पे ये स्थापित किया गया, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करें गोवा की, तो गोवा तो आप जानते हैं, गोवा भारत का पहला प्रदेश है जहाँ पे हर घर जल का प्रमाण पत्र मिल चुका, मतलब कि हर घर पे जो है जल उपलब्ध है गोवा में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। हर घर जल प्रमाण पत्र कौन ने प्राप्त किया? गोवा ने। क्लियर ना। आगे बात कर रहे हैं भरतोल गांव यूपी, ये क्या है? तो ये जो भरतोल गांव यूपी है ना, ये हर घर मतलब प्रत्येक घर पे आरओ का वाटर, कौन सा बताओ? आरओ जो पानी होता है आपका, वो पानी देने वाला गांव पहला कौन सा बताया? भारत का भरतोल गांव। क्लियर ना। तो आरओ वाटर जो है ठीक वो प्रोवाइड कराने वाला भारत का प्रथम गांव कौन सा है? भरतोल गांव यूपी। क्लियर ना। और हर घर जल का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कौन है? गोवा। गुजरात क्या है? तो गुजरात आप सब जानते हैं, गुजरात की बात करूं मैं तो भारत की पहली बालिका पंचायत, क्या बताएं? भारत की पहली बालिका ने छोटे बच्चों की पंचायत की बात करें, बालिका पंचायत गठन कहाँ पर किया गया? गुजरात में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तेलंगाना क्या है? तेलंगाना आपको समझ में आ ही गया। क्या बोलेंगे अब तेलंगाना में? तेलंगाना में बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइएगा? भारत का पहला मतलब भारत का पहला जो है वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। गोवा में क्या है? तो हर घर नल का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला है। भरतोल गांव क्या है? तो भरतोल गांव जो है आपका ठीक यहाँ पर आरओ का वाटर मिलता है। गुजरात की बात करें तो बालिका जो है आपका बालिका पंचायत स्थापित करने वाला राज्य आपका बन गया। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न है हमारा, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पर की गई? देखिएगा, पशुओं के लिए जो एम्बुलेंस है आपका, इसकी शुरुआत की गई बच्चों, ये इसका आंसर आएगा तमिलनाडु के चेन्नई में। कहाँ पर बताएं? तो तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला क्या बताया? पशु। देखिए अभी आपको पता है, हम मानव लोग जो होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है कॉल करते हैं, है ना, 108 पे और एम्बुलेंस आ जाती है लेने के लिए, लेकिन चेन्नई में जो है आपका पशुओं के लिए एम्बुलेंस आपकी चलाई जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसे जिस जो संस्था है उसको चला रही है उसका नाम है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, है ना। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के नाम जो संस्था है वो चला रही है ना, जिसमें कि मद्रास की जो पूर्व न्यायाधीश रही है डॉक्टर अनीता जो है आपका सुमंत, इनके प्रयास से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है ना। तो तमिलनाडु के चेन्नई में जो है भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत जो है आपका मद्रास जो है आपका हाई कोर्ट, उसकी न्यायाधीश रही कौन बताएं? अनीता सुमंत, है ना, के द्वारा जो है आपका, है ना, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया जो एक संस्था है आपका, ठीक है ना, उसके माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। बिहार की बात करें तो इथेनॉल, आप सब जानते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो इथेनॉल प्रमोशन नीति कौन सी बताएं? इथेनॉल, इथेनॉल प्रमोशन नीति, प्रमोशन और क्या बोलो नीति अपनाने वाला राज्य कौन सा पहला बताएं? बिहार। इथेनॉल के है ना, जो कि पेट्रोल डीजल में आपका लगता है। ठीक है ना। आगे बात करें उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जो भुवनेश्वर है हमारा, यहाँ पर भारत की पहली शतरंज अकादमी, क्या बताएं? तो भारत की पहली शतरंज खेल की अकादमी का स्थापित की जा रही, बताइए आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आपको पता है भारत के फेमस खिलाड़ी रहे शतरंज के विश्वनाथ आनंद, है ना। अभी तो नए नए खिलाड़ी भी आ गए आपके, ठीक है ना। तो विश्वनाथ आनंद सबसे पहले थे जिन्होंने कि आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था 1991 में। भारत का सशोड़ा खेल पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी। इसे प्राप्त करने वाले कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जो कि तमिलनाडु के थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ठीक उड़ीसा में क्या स्थापित हो रहा है आपका? शतरंज अकादमी। कौन सी बताएं? शतरंज अकादमी, आपको ध्यान रखना है। कांडला गुजरात की बात करें हम तो भारत का पहला हरित, क्या बताएं? भारत का पहला हरित मतलब ग्रीन, है ना, हरित औद्योगिक शहर कौन सा बताएं? हरित औद्योगिक शहर जो है आपका वो कौन सा है? कांडला। तो कांडला बंदरगाह भी आपको पता है जो मुक्त व्यापारिक बंदरगाह कहलाता है, गुजरात में आता है। तो कांडला बंदरगाह जो है आपका, ये भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्योग होते हैं वहाँ पर प्रदूषण होता है, लेकिन इस इलाके में हरियाली रहेगी, मतलब पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? ये कहलाएगा हरित औद्योगिक क्षेत्र। क्लियर ना। चलेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए आखिरी प्रश्न की ओर आते हैं, 50वें प्रश्न की ओर में। ठीक है ना। 50वां प्रश्न है हमारा, सारथी मोबाइल ऐप जो है आपका, ठीक है ना, किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, कौन सा ऐप पूछा आपका? सारथी ऐप। तो प्यारे बच्चों जो सारथी ऐप है आपका, ठीक है ना, ये शुरू किया सेबी ने। किसने बताया? देखो आपको पता है भारत में लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो शेयर बाजार में जो शेयर बाजार है हमारा, कौन सा बाजार? शेयर बाजार। शेयर बाजार जो है आपका एक तो कौन सा है? NSE, कौन सा बोलो? एक तो हमारा NSE और एक कौन सा बताया? BSE। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपका दो काम करते हैं। तो सेबी द्वारा जो लोग पैसा खर्च करते हैं, मतलब सेबी वो संस्था है जो शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों की जो है निगरानी करती है, कह सकते हैं हम लोग कि उनकी सुरक्षा करती है ना।
या सेबी के जो द्वारा बनाए गए नियम होते हैं, उन नियमों से भारत में शेयर बाजार आपका चलता है, ठीक है ना। तो सेबी ने जो निवेशक लोग होते हैं उनकी मदद के लिए जो ऐप बनाया, ठीक है ना, उसका नाम है सारथी मोबाइल ऐप। कौन सा बोलो? सारथी। पल्ले पड़ गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं WHO की बात करें। जो WHO है हमारा, ठीक है ना, इसने तंबाकू छोड़ो अभियान चलाया। कौन सा बोलो? तंबाकू। तो तंबाकू छोड़ो जो है आपका ऐप किसने बनाया? WHO ने बनाया। IIT रुड़की की हम बात करें, ठीक है ना, तो इसने किसान मोबाइल ऐप बनाया। कौन सा बोलो? किसान। दाई किसान जो है आपका मौसम को देख करके और जो है मतलब अपनी खेती बाड़ी को करे, तो किसानों के लिए किसने बनाया? IIT रुड़की ने बनाया, ठीक ना। WHO ने किसके लिए बनाया? तो इसने बनाया किसके लिए बताया आपका? अपन नहीं पढ़ा किसके लिए? तंबाकू छोड़ो के लिए। LIC की बात करें हम, तो जो LIC है हमारा, ठीक है ना, ठीक, इसने जो है प्रगति ऐप बनाया। कौन सा होता है? प्रगति, ताकि LIC में जो लोग जो कर्मचारी है मतलब वहाँ के, उन कर्मचारियों को हेल्प मिल सकती है, ठीक है ना, मतलब वो कितनी प्रगति कर रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस हो रहा है उनके ऊपर आपका। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न हमने कम से कम समय में डिस्कस करने का प्रयास किया है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हमारा प्रयास है कि छोटे वीडियो में ज़्यादा कंटेंट आपको देने का, ठीक है ना, और ऐसा देना कि वो आपको समझ में आए। तो खास करके जो हमारे एकेडमी के विद्यार्थी है, ठीक है ना, वैसे सभी विद्यार्थियों के लिए, लेकिन उनके लिए ज़्यादा इसलिए महत्व रखा था क्योंकि वो क्लास में आते हैं, तो क्लास में भी मैं इस टॉपिक को, ठीक, सारा, जैसे अभी 5 वीडियो हमारे हो गए, तो 5 वीडियो के बाद में चारों पाँचों वीडियो की जो ये PDF आपके सामने चल रही है, इसको मैं बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा ताकि आपको याद हो। मोबाइल के माध्यम से चीज़ें याद नहीं होती है, यूट्यूब से ये तो केवल एक माध्यम ऐसा है कि आप एक बार परिचित हो जाओ। आप यूट्यूब से एक बार परिचित हो जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपने कॉपी में लिख लिया, ठीक है ना, फिर आपने क्लास में मैंने आपसे पूछा तो 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। हम मिलेंगे और बिल्कुल आप लोगों को अभी एक भारत के जो त्यौहार वगैरह है इनके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिलने वाला है। जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा वो केवल त्योहारों की हम उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती।